राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 4 नए सदस्यों को नॉमिनेट किया गया। आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा किन सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेशन की प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ कौन से नए 4 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह लेक्चर आपके प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल और वसंत एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानते हैं खबर क्या है। देखिए, खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्ज्वल निकम, सी सदानंद मास्टर जी, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने के लिए तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। इस आशय से अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी की गई। जी हाँ दोस्तों, हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। उन सदस्यों के नाम है, पहला नाम है उज्ज्वल निकम जी, दूसरा नाम है सी सदानंद मास्टर जी, तीसरा नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला और चौथा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन। ये 4 सदस्य हैं जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए। सबसे पहले जानते हैं कि राज्यसभा होती क्या है। तो देखिए, राज्यसभा बेसिकली भारतीय संविधान में ना संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस संसदीय शासन प्रणाली के तहत हमारा संविधान का अनुच्छेद नंबर 78 ये बोलता है कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी, जिसमें पहला उच्च सदन कहलाएगा राज्यसभा, निम्न सदन कहलाएगा लोकसभा और तीसरा सदन का अंग होते हैं राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। फिर यह बोला गया कि जो संसद की सदस्य संख्या होगी वो हमारी जनसंख्या के आधार पर समय समय पर निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में हमारी सदस्य संख्या संसद की जो है वह 1971 की जनगणना पर आधारित है, जो वर्ष 2026 तक के लिए स्थायी की गई है। वर्तमान में हम राज्यसभा की अगर बात करें तो हमारे राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है उसकी संख्या है 250, जिसमें 238 सदस्य जो होते हैं वो विभिन्न राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं। साथ ही 12 मेंबर जो होते हैं वह हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत के लिए भी क्षेत्र निर्धारित किया गया है। ये क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो इसके लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इसके अतिरिक्त 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसमें सहकारिता शब्द जोड़ा गया था। तो इस तरह राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता से विभिन्न सदस्यों की मनोनयन किया जाता है। इन सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 12 होती है। इस तरह हमारे राज्यसभा में सदस्य संख्या 238 + 12 अर्थात 250 होते हैं। इस 12 सदस्यों में जो सभी का कार्यकाल होता है, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, इस पूरे 250 सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा हमारे सदन में एक स्थायी सदन है जो कभी विखंडित नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में कार्यमुक्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का कार्यमुक्ति या रिटायरमेंट होती है और उतनी ही संख्या में नए सदस्य चुनकर आते हैं। उसी प्रकार मनोनीत सदस्यों में 12 सदस्य हैं। 12 सदस्यों में प्रत्येक 2 वर्ष में 4 सदस्य जो है उनका रिटायरमेंट होता है और 4 नए सदस्य चुनकर आते हैं। 12 जुलाई की खबर है कि राष्ट्रपति द्वारा 4 नए सदस्यों को मनोनीत किया गया है। इन 4 सदस्यों के बारे में तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से विशेष ज्ञान का अनुभव होता है। 238 सदस्यों का चुनाव 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान संख्या जो है वो 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से है और राज्यसभा में भारतीय संसद का उच्च सदन है। ये मैंने बता ही दिया। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल तो मैंने आपको बताया कि हमारे भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसमें 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर्ड होते हैं और नए सदस्य चुनकर आते हैं। इसी में से आप ध्यान दीजिएगा कि 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं उसी के 4 सदस्य रिटायर होते हैं और हर 2 वर्ष बाद 4 नए सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। किनके द्वारा? हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा। क्लियर? अब इस वर्ष 4 सदस्यों के नाम आ गए हैं। इनका नाम आपको जानना जरूरी है। कौन है ये व्यक्ति? पहले व्यक्ति है, इनका नाम है उज्ज्वल निकम। कौन है ये व्यक्ति? तो उज्ज्वल निकम पेशे से एक वकील है।
26/11 के आतंकी घटना के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकारी वकील नियुक्त किए गए थे और ये प्रसिद्ध हुए थे इसके बाद। तो आपको याद होगा कि 26/11 में हमारे भारत में हमला हुआ था। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया था। इसमें 9 आतंकवादी तो मारे गए थे, लेकिन एक आतंकवादी जिसका नाम कसाब है, आपको याद हो शायद, वो जिंदा पकड़ा गया था। तो महाराष्ट्र सरकार में इसके मतलब महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में इसका केस चला था। तो भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो वकील नियुक्त किए गए थे, उनका नाम था उज्ज्वल निकम। तो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने 26 जनवरी 2008 में मुंबई हमला किया, जिसमें 174 लोग मारे गए। अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था और दोषी ठहराया गया, उसमें फांसी दे दी गई। फिर इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार के वकील थे जिन्होंने अजमल कसाब को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भाजपा के टिकट पर मुंबई उत्तर सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें चुनाव हार गए थे। तो ये पहले व्यक्ति हैं उज्ज्वल निकम जी, ठीक है, प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, जो कसाब केस से प्रसिद्ध हुए थे। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस चुनाव को वो हार गए, लेकिन बीजेपी ने अंततः उन्हें संसद भेज ही दिया। 2025 में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए मनोनीत किए गए पहले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है उज्ज्वल निकम। अब दूसरे व्यक्ति जानते हैं, इनका नाम है सी सदानंद मास्टर। वे केरल के एक भाजपा नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1994 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने अपने दोनों पैर काट दिए थे। ये बड़े फेमस कार्यकर्ता, कभी आप इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहा जाता है कि हौसला और संकल्प देखना हो, किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो, कितनी कठिनाई से अपना जीवन जीता है और अंत में वो आज सांसद बने। ये भाजपा का प्रचार नहीं करते थे, एक प्रकार का सामाजिक कार्यकर्ता थे जो केरल में लगातार करते थे। कम्युनिस्ट के कहा जाता है कार्यकर्ताओं ने इनके दोनों पैर काट दिए। इनके दोनों पैर नहीं है ना, व्हील चेयर पर चलते हैं। कम्युनिस्ट नेताओं ने इनके दोनों पैर काट दिए। पैर काटने के बाद भी इनका हौसला नहीं टूटा और आज भी ये दोनों पैर न होने के बावजूद समाज सेवा के कार्यों में लगातार लगे रहते हैं। सदानंद मास्टर एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके सामाजिक कार्यों और समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये दूसरे व्यक्ति जिनका नाम देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए, इनका नाम है सी सदानंद मास्टर, ठीक है। अब तीसरा नाम देखते हैं। तीसरे नाम है जो है ये हम देखते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अब हर्षवर्धन श्रृंगला साहब कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में पढ़ें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स में गोरखा हर्षवर्धन श्रृंगला भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। इन्होंने वर्ष 2020 से 2022 तक भारतीय विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने वर्ष 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य किया और 2019 से 20 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रहे। भारत के पूर्व विदेश सचिव बड़े प्रसिद्ध हुए। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले G20 समिट हुई थी। तो G20 समिट में जो प्रमुख समन्वयक के रूप में कार्य किया था, कोऑर्डिनेटर के रूप में जो कार्य किया था, वो इन्होंने ही किया था, हर्षवर्धन श्रृंगला। ये 2 वर्षों तक भारत के विदेश सचिव भी रहे और बड़े अपने विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। एक कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में, आपको शायद याद होगा। इस कार्यक्रम का नाम था हाउडी मोदी। हाउडी मोदी के जो बेसिक आयोजक थे, मोदी जी का कार्यक्रम जो अमेरिका में आयोजित किया गया था, उसके जो मुख्य आयोजक थे वो हर्षवर्धन श्रृंगला थे, ठीक है। अपने राजदूत के कार्यकाल के दौरान उन्होंने वर्ष 2019 में टेक्सास में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनका चेहरा देख लीजिए, इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या हमारी राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, याद रहेंगे आपको। अब लास्ट और चौथे व्यक्ति, इनका नाम है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, फेमस इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत फेमस हिस्टोरियन। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। इस बुक का नाम है सती। इसमें सती प्रथा का वैज्ञानिक वर्णन किया गया है कि कैसे सती प्रथा की भारत में शुरुआत हुई और कैसे सती का कारण जो है वो कई विदेशी आक्रांता बने, भारतीय रिचुअल्स नहीं बने बल्कि विदेशी आक्रांता बने। तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार हैं। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्गी कॉलेज में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर थीं। उन्हें भारतीय धर्म और सभ्यता पर कई पुस्तकें लिखी और वर्तमान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की वरिष्ठ फेलो हैं। बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में फेलोशिप पे कार्य कर रही हैं।
ये अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें धर्म और विज्ञान और इन दोनों के आपस में रिलेशन और खास तौर पर भारतीय इतिहास और धर्म में आपस में संबंध, इस संबंध में अपने व्याख्यानों के लिए, अपनी पुस्तकों के लिए ये जानी जाती हैं। उनकी विद्वतापूर्ण रचनाएं मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास पर केंद्रित है। उन्हें 2020 में भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। मैंने उनकी एक पुस्तक का फोटो भी यहाँ पे लगा दी। इस पुस्तक का नाम है सती। ठीक है, तो ये इसके राइटर जो हैं वही डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी हैं। तो इस तरह हमने देखा इस वीडियो में कि 4 लोगों को टोटल नॉमिनेट किया। इसी प्रकार की अगर आपको और वीडियो चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो वसंत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।